हेलो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्या क्लासेस एसपीएन में। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि बीएससी सेकेंड ईयर के ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर शुरू हो गए हैं। कल आपको एक क्लास दिया गया था, पहला क्लास फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डेटा। उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोगों का दूसरा क्लास है फाइलम कोऑर्डेटा से ही। ये है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डेटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोऑर्डेटा। फाइलम कोऑर्डेटा फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सभी फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। इसी प्रकार सेकेंड ईयर में आपका जो फाइलम है वो कोऑर्डेटा ही पढ़ना है आपको फर्स्ट पेपर में। तो कोऑर्डेटा के हम लोगों को जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल कैरेक्टर्स पढ़े थे कोऑर्डेटा के, वो अलग हैं। उसके अलावा जनरल कैरेक्टर्स अलग हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रहने की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है ऑल फ्री लिविंग। फ्री लिविंग सभी कैसे हैं? फ्री लिविंग हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से रहते हैं। फ्यू आर पैरासाइट्स। फ्यू में बी पैरासाइट, मतलब कुछ परजीवी हो सकते हैं, बाकी सभी कैसे हैं? फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। अच्छा, रहते कहाँ कहाँ हैं? एक्वेटिक हैं, जल में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैं, ये सब शब्द फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय हैं, स्थल पर रहते हैं। और एरियल भी हैं, मतलब हवा में उड़ने वाले भी पाए जाते हैं। तो ये पहला लक्षण हो गया इसमें कि सभी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कुछ पैरासाइट मिलेंगे, बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर। और एक्वेटिक जल में रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं और वायु में भी रहते हैं। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। 3 लेयर्स पाई जाती हैं बॉडी में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 2 कैरेक्टर्स हो गए। बॉडी का साइज अगर देखा जाए इनका तो बॉडी स्मॉल, मतलब छोटे से लेकर लार्ज तक होती है। छोटा चूहा भी इसमें ही आ जाता है और बड़ा हाथी भी कोऑर्डेटा में ही आता है। तो बॉडी छोटे से लेकर विशाल तक होती है, बड़ी होती है। एंड डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, थोरैक्स, हेड नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड टेल। टेल भी पाई जाती है। टेल होती है पोस्ट एनल,
मतलब बॉडी के पिछले भाग में पाई जाती है पूंछ, तो ये पूंछ क्या कहलाती है? पोस्ट एनल। टेल भी पाई जाती है। अगर हम एक्जोस्केलेटन भी पाया जाता है। एक्जोस्केलेटन मीन्स होता है बाह्य कंकाल। प्रेजेंट बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है? नेल्स आते हैं, हॉर्न्स आते हैं। हॉर्न्स मीन्स सींग, नेल्स मीन्स नाखून। नेल्स, हॉर्न्स और बाकी और भी एक्जोस्केलेटन हो सकते हैं, जैसे खुर। अभी खुर का बता दे रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खुर। जैसे जो ये जानवर नहीं होते हैं, गाय भैंस, इनमें खुर पाए जाते हैं, तो खुर भी इसमें मिलते हैं। बाकी और भी एक्जोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल मिल सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगला एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, अंतःकंकाल की, तो एंडोस्केलेटन जो बना हुआ होता है ये हड्डियों का बना हुआ होता है, मतलब बोनी भी होता है, कार्टिलेजिनस भी होता है। कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज का बना हुआ। कार्टिलेजिनस तो हड्डियों का बना हुआ अंतःकंकाल, और कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र कैसा होगा? कंप्लीट, डेवलप्ड जिसे कह सकते हैं, विकसित होगा। डेवलप्ड। तो इतना नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला कैरेक्टर है इनकी जो सीलोम होती है, ये ट्रू होती है और दो प्रकार की होती है, एंटीरोसीलोम, एंटीरोसीलोम एंड साइजोसीलोम। मतलब बॉडी की जो कैविटी है, इंटरनल कैविटी, वो सीलोम कहलाती है। सीलोम दो प्रकार की होती है, एंटीरोसीलोम और साइजोसीलोम। दो प्रकार की सीलोम पाई जाती है। कल जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स बताए थे उसमें एक फंडामेंटल कैरेक्टर ये भी था कि इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तो वो भी हम लोगों को लिखना है। तो ये इसी में ऐड कर सकते हैं, एंडोस्केलेटन बोनी कार्टिलेजिनस, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड कैसी होती है? सॉलिड, सॉलिड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट। और एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन मतलब होता है
उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र में एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोटो, मेटा, प्रोटो, मीजो एंड मेटा नेफ्रिक किडनीज द्वारा होता है। मतलब किडनीज पाई जाती हैं, 3 प्रकार की किडनी होती हैं, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो जो शुरुआती एनिमल हैं, कम डेवलप हैं, उनमें तो प्रोटोनेफ्रिक पाई जाती हैं, जो उससे अधिक विकसित हैं उनमें मीजोनेफ्रिक किडनीज पाई जाती हैं। जो सबसे एडवांस एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेटा में रखे गए हैं, उनमें जो किडनी होती हैं वो मेटानेफ्रिक होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड बताया था, क्लोज्ड का मतलब होता है कि ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, समझ लीजिए क्लोज्ड वाले को। क्लोज्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये शुद्ध ब्लड लेके जा रही है आर्टरी, और ये जाकर ऑर्गन तक पहुंचा देगी ब्लड। ऑर्गन में ही पतली पतली क्या बन जाएंगी, कैपिलरीज होंगी। ये कोई ऑर्गन है, ऑर्गन में ही क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ऑर्गन में ब्लड गया और आर्टरी के द्वारा गया और वेंस के द्वारा आ गया। ये पतली जो ब्लड वेसल्स हैं ये कहलाती हैं कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं। अगर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं आर्टरी और वेंस के बीच में, तो ब्लड जो है बिल्कुल भी बॉडी में ओपनली कहीं पर भी भरा नहीं होगा, ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियों के अंदर होगा। तो ऐसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप का। ये आर्टरी कहाँ से निकलेगी, ये हार्ट से निकलेगी, हार्ट से निकलेगी, और ये वेंस किस में खुल जाएगी, हार्ट में ही खुल जाएगी। तो बिल्कुल क्लोज सिस्टम है, इसलिए इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हार्ट से ब्लड गया और हार्ट में ही आ गया, तो ऐसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। समझ में आ गया? इसको बना लीजिए, अलग बना लेना, इसमें जनरल कैरेक्टर्स से थोड़ा अलग बना लेना ध्यान रखने के लिए। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, मतलब नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कल बताया था, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। ये कैसी होती है, डॉर्सल होती है, हमेशा डॉर्सल होगी, वेंट्रल नहीं मिलेगी। और कैसी होगी, हॉलो, मतलब खोखली होती है। नर्व कॉर्ड का अगला सिरा फूलकर ब्रेन बनाता है। जो अगला सिरा होता है नर्व कॉर्ड का, कल बताया था, वो फूलकर क्या बना लेता है, ब्रेन। तो ब्रेन भी इनमें डेवलप्ड होता है, विकसित ब्रेन होता है। और किसके द्वारा बनता है, नर्व कॉर्ड के द्वारा।
सेक्सेस जो होते हैं, सॉरी पहले एक सिस्टम और पढ़ लीजिए। रेस्पायरेशन जो होता है इनका, श्वसन, तो रेस्पायरेशन के लिए कई ऑर्गन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। कल बताया था गिल्स, गिल्सलेट्स पाए जाते हैं। गिल्सलेट्स कैसे होते हैं? फेरेंजियल गिल्सलेट्स पाए जाते हैं। और जिनमें गिल्सलेट्स नहीं होते हैं, गिल्सलेट्स तो सभी में होते हैं लेकिन किसी किसी में फंक्शनल होते हैं, किसी में नॉन फंक्शनल होते हैं। तो गिल्सलेट्स, तो जिसमें फंक्शनल होंगे उसमें तो श्वसन गिल्सलेट्स के द्वारा ही होगा। जिसमें ये कार्यरत नहीं है, मतलब कार्य नहीं करते हैं, जैसे हम लोगों में गिल्सलेट्स नहीं पाए जाते हैं। हम लोगों की भ्रूणीय अवस्था जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसमें गिल्सलेट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही हम डेवलप हो जाते हैं तो हमारा श्वसन जो है वो लंग्स के द्वारा होने लगता है, फेफड़ों के द्वारा, तो गिल्सलेट्स का कोई काम ही नहीं। तो ये नॉन फंक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन फंक्शनल भी। अगर फंक्शनल हैं तो इन्हीं के द्वारा श्वसन होगा, अगर नॉन फंक्शनल हैं तो फिर इसमें और ऑर्गन्स पाए जाएंगे। लंग्स मतलब फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन होता है। सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल, ये सेपरेट होते हैं, मोस्टली सेपरेट विद फ्यू एक्सेप्शंस। मतलब एक आध एनिमल ऐसा होगा जिसमें कुछ एक्सेप्शन पाया जाएगा, मतलब विवाद पाया जाएगा, वो उसमें सेक्सेस कैसे होंगे? यूनाइटेड, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल में पाए जाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बाकी अधिकतर कंडीशन में सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। अगली जो डेवलपमेंट इनका होता है, डेवलपमेंट जो होगा इनका इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बहुत रेयर होता है इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट भी होता है। अब इनको समझ लीजिए, पिछली बार पढ़ाया था। इनडायरेक्ट जिसमें होता है उसमें क्या पाया जाता है? लार्वा पाया जाता है, लार्वल स्टेज होती है। और जिसमें विकास बिल्कुल डायरेक्ट होता है उसमें लार्वल स्टेज कैसी होती है? एब्सेंट। तो लार्वल स्टेज एब्सेंट, तो अधिकतर डायरेक्ट ही होता है। और बिल्कुल रेयर केसेस में कैसा होता है? इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा भी पाए जाते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेटा के। इसमें 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स भी शामिल हो गए। पहला कौन सा था? नोटोकॉर्ड। दूसरा कौन सा है? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। तीसरा कौन सा है? फेरेंजियल गिल्सलेट्स पाए जाते हैं। ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स, बाकी इनके ये जनरल कैरेक्टर्स। इनको ध्यान से नोट डाउन करते जाना जैसे जैसे मैंने लिखवाया है, और अपने नोट्स बनाते जाना। और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेज दिया गया है टेलीग्राम चैनल की, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको नोट्स जो भी दिए जाएंगे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या है आपके जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये आपकी क्लासेस डेली आपकी यूट्यूब पर क्लासेस जो है 8 बजे सुबह अपलोड कर दी जाती है। 8 बजे आपको क्लास डेली मिलेगी। ठीक है, इसके आगे कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।